न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। कोड़ंगल में पेश आए वाक़े को लेकर सैयद सलीम ने एक अपना बयान जारी किया। आइए सुनते हैं तफसीलात। कोड़ंगल के अंदर चीफ मिनिस्टर के हलके में क़ब्रिस्तानों को, आशुरखाने को, हमारे मजहबी अक़ीदत के मुक़ामत को तोड़ दिया गया कांग्रेस की हुकूमत में। यही तमाम जुल्म हो रहे थे। ऐसे ही वाक़यात 10 साल तक बीआरएस में जारी रहे और उन हालात के ख़िलाफ़ बीआरएस की मनमानी, बीजेपी से केसीआर की दोस्ती, 10 साल में हर पार्लियामेंट के हर बिल के ऊपर केसीआर की हुकूमत ने साथ दिया, नरेंद्र मोदी का हर बिल पे। और हमारे 9 मसाजिद को शहीद किया, हमारे शिया हजरात के आशुरखानों को रोड वाइंडिंग के नाम के ऊपर तोड़ा। इन तमाम चीज़ों से बेजार होकर मुसलमानों ने और हमने ये फ़ैसला किया कि तब्दीली लाना ज़रूरी है। 10 साल हो गए हैं और कांग्रेस के हाथ में हुकूमत दे के देखते हैं। कांग्रेस के लिए अपील की सबने, मैंने भी काम किया, मैं भी मिला रेवंत रेड्डी से। लेकिन आज 2 साल का अरसा हो गया, मुसलमानों को कुछ भी नहीं दी हुकूमत ने। राहुल गांधी जी आए, बोले मोहब्बत की दुकान, नफ़रत की दुकान। मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान हमने कहा कि चलो, एक गादी ख़ानदान का एक मोतेबर आदमी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, हमने भी साथ दिया। लेकिन आज 2 साल होने आ गया, लेकिन कोई मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया गया, ना कोई अहम जिम्मेदारी मुसलमान को दी गई। और कोड़ंगल के अंदर जो वाक़या हुआ उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ और कांग्रेस की हुकूमत को इंतबाह देता हूँ। अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले दिनों में बीआरएस कांग्रेस का फाइट नहीं होगा। मेरी बात नोट करें, आप लोग गौर से सुने। आने वाले दिनों में बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान में फाइट नहीं होगा। आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस का फाइट होगा और बीजेपी तेलंगाना के अंदर हुकूमत बनाएगी। इन वाक़यात से ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब खुद मौका दे रहे हैं बीजेपी को। आने वाले दिनों में तेलंगाना के अंदर बीजेपी हुकूमत बनाने के लिए रास्ता फराहम कर रहे हैं। मेरी दूरअंदेश नज़र, मेरी सियासी तजुर्बा ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना के ऊपर आने वाली है, अगर ये हाल इसी तरह चलते रहा। कोड़ंगल के अंदर कल मैं देखा एक बयान, एक लीडर कह रहे हैं, अच्छे माकूल लीडर हैं बेचारे, हमारे साथी भी हैं, वो कह रहे हैं कि जो क़ब्रिस्तान वगैरह मिस्मार हुए आशुरखाने, उसकी इत्तला उस दरगाह वगैरह की सीएम रेवंत रेड्डी साहब को नहीं थी। मोहतरम, आप मेरे दोस्त हैं,
लेकिन जब हक की बात आती है तो ना दोस्ती ना दुश्मनी, मैं हक की बात करता हूँ। आपको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था, जिस दरगाह के ऊपर सीएम रेवंत रेड्डी नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले जाके वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, उसको शहीद कर दिया गया। और सीएम की नॉलेज में बात कैसा नहीं आती? फिर किस बात से रेवंत रेड्डी और मुकामी लोगों में ये तकरार हो रही थी कि किसी मुकाम के ऊपर 50 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए दी जाएगी? इसका मतलब ये है कि सीएम को पता है, सीएम खुद उनसे बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है कि दूसरी जगह अल्टरनेट ज़मीन दी जाएगी। आज मुस्लिम क़ियादत को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडर नहीं है। एक अच्छे भले इंसान को टिकट दिया था, जो तालीम याफ्ता था, टिकट क्या दिया, उनको एमएलसी बनाया था, आमिर अली खां को। एक क्वालिफाइड आदमी है, एक अखबार चलाते हैं, मुसलमानों के मसाइल से वक्फियत रखते हैं, ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, अच्छे इश्यूज उठा रहे थे बीइंग एमएलसी। लेकिन वहाँ पे भी जमात का प्रेशर आ गया। जमात ने कहा कि भाई अब इनको निकालो, अजहरुद्दीन को दे दो। अजहरुद्दीन को दे दिया गया। फिरोज खान जो ज़माने से लड़ रहा है कांग्रेस के लिए, जब कांग्रेस का वजूद ही ख़त्म हो गया था, वैसे टाइम भी 10 साल बीआरएस की हुकूमत में फिरोज खान ने इलेक्शन लड़ा, 2 बार इलेक्शन लड़ा, 3 बार इलेक्शन लड़ा, 1 बार एमपी का इलेक्शन लड़ा। आज फिरोज खान को नज़रअंदाज कर दिया गया। होम मिनिस्ट्री आज सीएम रेवंत रेड्डी साहब के पास है। अरे बीआरएस कैसी भी थी, रबर स्टाम्प भी थे होंगे महमूद अली साहब, लेकिन एक नाम तो बना के दिया कि ये होम मिनिस्टर है आपके मुसलमानों के। होम मिनिस्ट्री आपके पास रखी हुई है। तो जितने शहर में कत्ल हो रहे हैं, शहर में जितने ड्रग्स चल रहे हैं, जो कोई भी तेलंगाना के अंदर जहां पुलिस इन्वॉल्व है, लैंड ऑर्डर उसका जिम्मेदार है, और लैंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। और किसी भी आपको तरीके से आपको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। मेरे फाजिल दोस्त बोल रहे हैं कि सीएम को पता नहीं था। सीएम तो वहाँ बार्गेन कर रहे थे 50 एकड़ ज़मीन देने का। दूसरी तरफ आप रोड कोई और तरफ से लेके जाते, मास्टर प्लान भी चेंज किया जा सकता। ज़रूरी नहीं है कि मास्टर प्लान कब्रिस्तान में से जाए। सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आप जो चाल चल रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी वगैरह को अपने गोद में बिठाकर ये समझ रहे हैं कि मुसलमान मेरी जेब में हैं, ये शेरवानियाँ मेरे को वोट दिला देते इलेक्शन में। आप वही गलती कर रहे हैं जो गलती केसीआर ने किया 10 साल। वो भी यही समझा कि यमायम मुसलमानों के, सारे तेलंगाना के मुसलमानों के वोट दलवा देगी, मुसलमानों को बीआरएस को बेच देगी। बीआरएस ने भरपूर फ़ायदा पहुंचाया, यमायम को भरपूर पैसा दिया, और इन्होंने सिर्फ 7 सीट पे इलेक्शन लड़ा। बाकी के मुसलमानों को बोले भी मामू को वोट दियो, नक्टा मामू अच्छा है, नक्टे मामू को कामयाब करो। नतीजा क्या निकला? नक्टा मामू की पूरी नाक ही कट गई, बगैर नाक के हो गया मामू। आज पड़ा हुआ है घर के अंदर, 10 साल का इख्तिदार चला गया। अने मरने तक मैं चीफ मिनिस्टर होऊंगा ये दावे होते थे। 20 साल केसीआर की हुकूमत चल रही। तो भाई साहब, ये हालात है कि मजलिस आपको वोट नहीं दिलाती। आने वाले दिनों के अंदर आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। कांग्रेस की हुकूमत आते ही आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। आया, नतीजा क्या हुआ कि एमआईएम ने आपका साथ दिया। आप अब दोस्त हो गए। अचानक इतने गालियां देने के बाद सीएम साहब उनको गोद में बिठा लिए। वो तो बेगरते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं माल हूँ, खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि मैं माल हूँ, और सियासी माल है वो।
जहाँ हुकूमत आती जाके मुजरा करते ये लोग, हर चीफ मिनिस्टर की चौखट के ऊपर मुजरा करते। गए वो लोग तो जाके, उनका काम ही है अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत की गोद में बैठ जाते वो लोग, बैठ गए। नतीजा क्या निकला? 8 सीट एमपी के बीजेपी को गए, 8 सीट कांग्रेस को आए, 50-50 हो गया तेलंगाना। बीजेपी आधे और ये आपके जो है कांग्रेस आधे, जबकि आपकी हुकूमत आने के बाद बीजेपी की एक आध सीट आना था, वो भी बड़ी मुसीबत से, बाकी पूरे कांग्रेस के आना था। एमआईएम को लगा लेते के साथ ही हिंदी वोट एक हो गया, और आने वाले दिनों में वही होने वाला है। इनको गोद में बिठाए तो वो वोट एक तरफ हो जाएगा। और अब जो आपके काम चल रहे हैं, ये कब्रिस्तान तोड़ना, फला करना, ये करना, ये इसके लिए आपको जो है मुसलमान सख्त तरीक़े से आपको कहते हैं कि आपको तख्त पे बिठाया, आपको तख्ते पे भी ला सकते। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।